हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का प्रयोग यानी नाभिक की खोज। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में नाभिक की खोज की थी और आज हम यही जानेंगे कि कैसे उन्होंने किया था। तो सबसे पहले चलिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। सन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम द्वारा तीव्र गति से निकलने वाले अल्फा कणों से सोने के पत्थर पर प्रहार कराया। इस प्रयोग से रदरफोर्ड को निम्नलिखित सूचनाएं मिली। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना स्वर्ण पत्थर को पार करके सीधे निकल जाते हैं। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अल्फा कण से अपने मार्ग से विचलित हुए बिना स्वर्ण पत्थर को पार करके सीधे निकल जाते थे। दूसरा, कुछ अल्फा कण किरणें अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं और बहुत से कम अल्फा कण 1,00,000 में से एक कण टकराकर अपने मार्ग से पुनः वापस आ जाते हैं। और देखिए उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला। अतः उन्होंने इस प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है। परमाणु में अधिकतर स्थान खाली होता है। इन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अधिकतर स्थान खाली होता है। यदि परमाणु के अंदर खाली स्थान नहीं होता तो अल्फा कण परमाणु से टकराकर वापस आ जाते हैं। चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम एक यहाँ पर ये देखिए, ये जो है रेडियम एक धातु है। इस रेडियो सक्रिय तत्व है, इससे अल्फा किरणें निकलती है और अल्फा किरणें ये जो निकल रही है और ये स्वर्ण पत्थर है, सोने का एक बहुत पतला पत्थर है। और जो ये रेडियम धातु से अल्फा किरणें निकल रही है तो ये स्वर्ण पत्थर पर आकर टकरा नहीं रही है, मैंने कि ये स्वर्ण पत्थर से होकर सीधे निकल जा रही है। तो इसी को हम दूसरे इमेज से समझेंगे। देखिए यहाँ पर अल्फा कण जो है, अधिकतर जो अल्फा कण है यहाँ पर ये सोने का स्वर्ण पत्थर है और ये अधिकतम जो अल्फा कण है बाहर निकल जा रही है। कुछ अल्फा कण है जो सीधे बाहर, माने अधिकतर अल्फा कण सीधे बाहर निकल जा रही है और कुछ अल्फा किरणें ये थोड़ा टेढ़ी होकर बाहर निकल रही है। और एक यहाँ पर दर्शाया गया है कि एक जो अल्फा किरणें हैं न बाहर निकल रही है न तिरछे होकर बाहर निकल रही है, ये यहाँ से टकरा कर सीधे वापस चली जाती है, यानी जिधर से आई थी उसी मार्ग की ओर थोड़ा तिरछा होकर वापस